10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास डॉक्टर उमर ने, या फिर कहें कि आतंकी डॉक्टर उमर ने I-20 गाड़ी में जो ब्लास्ट किया, उसे लेकर यह कहा गया कि ये ब्लास्ट जो है वो हड़बड़ी में किया गया। जिसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि आखिर अगर ये ब्लास्ट हड़बड़ी में किया गया तो फिर आतंकी उमर का या फिर फरीदाबाद मॉड्यूल जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने खोद निकाला, जिस मॉड्यूल में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जिन्हें एक के बाद एक गिरफ्तार किया गया, आखिर इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी? जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उस दिन आतंकी उमर के दिमाग में क्या चल रहा था? दिल्ली में कहां-कहां और किस जगह पर हमले की प्लानिंग की गई थी, इसे लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। और इस खुलासे की जो कड़ियां हैं जो ये बताती हैं कि दरअसल टारगेट लाल किला नहीं बल्कि पूरी दिल्ली थी। तो क्या थी इन आतंकियों की पूरी प्लानिंग, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिसने ये ब्लास्ट किया और फिदाइन वाले स्टाइल में ये पूरा ब्लास्ट किया गया, उस दिन सुबह फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। उसके बाद आतंकी डॉक्टर उमर जो है वो फरार चल रहा था। दरअसल उमर जो है घबरा गया था क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हो गया था, उसके साथ ही गिरफ्तार हो गए थे और उसके बाद वो I-20 गाड़ी में जो जखीरा था उसे लेकर पूरी दिल्ली घूमता रहा। कई जगह की उसने रैकी की जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर ने सीपी की रैकी की थी, मयूर विहार, लाल किला, गौरी मंदिर, जैन मंदिर और चांदनी चौक की रैकी कर रखी थी। यानी उमर जब फिदाइन हमले की प्लानिंग जो उसके दिमाग में चल रही थी और जब वो गाड़ी लेकर उस फिदाइन हमले को अंजाम देने के लिए निकला तो उसके दिमाग में कई लोकेशन घूम रही थी। लेकिन लाल किले के पास जो रेड लाइट है वहां जाकर गाड़ी ब्लास्ट हो गई। अब सवाल यह है कि जब उमर के दिमाग में कई सारी लोकेशन चल रही थी तो फिर उमर ने लाल किले के पास जो रेड लाइट है उसी लोकेशन को ब्लास्ट के लिए क्यों चुना? क्या गाड़ी वहां पर अपने आप ब्लास्ट हो गई? क्या उमर गाड़ी कहीं और ले जाना चाह रहा था? ये एक बड़ा सवाल जो है वो निकलकर सामने आया, जो सुरक्षा एजेंसियों के भी दिमाग में चल रहा है। इस एंगल से जांच भी हो रही है और पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए जो तहकीकात चल रही है, इस तहकीकात की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की प्लानिंग दिल्ली में बड़े पैमाने पर धमाकों को अंजाम देने की थी और इस प्लानिंग के लिए फरीदाबाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बम बनाने की फैक्ट्री खोली गई। लेकिन अभी तक सिर्फ फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की बम फैक्ट्री के ठिकानों का पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका है। ये बारूद का इतना बड़ा जखीरा है कि एक साथ दिल्ली में दर्जनों जगहों पर हमले किए जा सकते थे। किलो से कितनी आईडी बनाई जा सकती है, कितने बम बनाए जा सकते हैं? कम से कम 400-450 बम बन सकते हैं और ये इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा ट्राइड नुस्खा रहा है। चाहे आप जयपुर ब्लास्ट हो, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई का 26 जुलाई 2006 का सीरियल ट्रेन ब्लास्ट रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। अब इसे लेकर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 6 दिसंबर की तारीख जो है तय की गई थी। 6 दिसंबर वो तारीख जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद साल 1992 में गिराई गई थी, उसी तारीख को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने के लिए चुना गया था, डिसाइड किया गया था। लेकिन उससे पहले फरीदाबाद मॉड्यूल का जो पूरा खुलासा हुआ और इस खुलासे के बाद उमर घबरा गया और जल्दबाजी में वो गाड़ी लेकर निकला। उस गाड़ी को वो ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो गई। अब जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की अहम कड़ी था, जिसके तार कश्मीर और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से
जुड़े हुए थे। टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद गिरफ्तार हुई आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि दिल्ली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी और इसके लिए 6 दिसंबर की तारीख को चुना गया था। लाल किले के बाहर धमाका दरअसल एक फिदायीन हमला था। डॉक्टर उमर ने खुदकुश हमला करते हुए कार से खुद को उड़ा दिया। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बावजूद भी उमर मोहम्मद दिल्ली में बम धमाके करने में कामयाब रहा। उमर मोहम्मद विस्फोटक लदी कार से दिल्ली की तमाम इलाकों पर घूमते हुए लाल किला पहुंचा। दिल्ली पुलिस को भनक नहीं लगी, यहां तक कि दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल को बकायदा इनपुट मिला था, बावजूद इसके वो बम ब्लास्ट रोकने में नाकाम रही। अब दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ इसे लेकर कई सवाल हैं। सवाल सुरक्षा एजेंसियों को लेकर खड़े हो रहे हैं, सवाल फरीदाबाद पुलिस को लेकर खड़े हो रहे हैं, सवाल दिल्ली पुलिस को लेकर खड़े हो रहे हैं, सवाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिला, लेकिन फरीदाबाद पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं लगी? फरीदाबाद पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? दूसरा सवाल ये कि जब उसी सुबह फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला, डॉक्टर मुजम्मिल वहां से गिरफ्तार हुआ, तो दिल्ली पुलिस सतर्क क्यों नहीं थी? क्योंकि सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दिया कि बदरपुर के रास्ते उमर I-20 गाड़ी जिसमें विस्फोटक था वो बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करता है। उसके बाद कई सीसीटीवी निकलकर सामने आते हैं जिसमें उमर गाड़ी लेकर लगभग पूरी दिल्ली घूमता है। उस गाड़ी में विस्फोटक था, कई जगहों पर नाकेबंदी थी, पुलिस के चेक पोस्ट थे, तो फिर आखिर कैसे उमर विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर पूरी दिल्ली में घूमता रहा? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? बहरहाल अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियों की जो तफ्तीश है, जो जांच है, वो हर एक एंगल से हो रही है और अब तक इस मामले में कई सारे डॉक्टर्स का जो नेक्सस है, जिन्हें लेकर यह कहा जा रहा है कि वो जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे, जिसके तार कश्मीर, फरीदाबाद, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी जैसे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन राज्यों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। और अब तक इस मामले में जितने भी किरदार निकलकर सामने आए हैं, जितने भी किरदार की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो सभी डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर फरार भी चल रहा है। और इस पूरे नेक्सस को इन पढ़े लिखे डॉक्टरों की जमात जो इस कांड के पीछे शामिल थे, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड करने वाले थे, उन सभी को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और आगे इस मामले की जो भी जांच होगी, जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा, जो भी अपडेट आएंगी, वो लगातार हम आपको दिल्ली तक पर बताते रहेंगे। धन्यवाद।